सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए 24,654 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा कुछ लेवल से जो कि वॉच करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ना साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट के अंदर हुआ क्या। मार्केट के अंदर जो 7 दिन की गिरावट है, जाहिर सी बात है 7 डेज जो गिरावट में बीत गए, कहीं ना कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर ना अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। निफ्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं, हम सब जानते हैं, कल हमने बात भी करी थी। बट एक्चुअल बेसिस पर साइकोलॉजी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी साइकोलॉजी कैसे रखें, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न था जो कि ब्रेक हो चुका है। सीधी सी बात है, ये पैटर्न ब्रेक हो चुका है। पॉजिटिविटी जो है वो अब गायब हो चुकी है। यानी कि हमारे मन से जो है ना, दिमाग से ये निकाल देना जरूरी है कि यहां से कोई बी शेप रिकवरी या वगैरह वगैरह यहां पर देखने को मिलेगा। एक ग्रीन अपटिक देखने को मिल सकता है, बट हायर साइड रेजिस्टेंस जो है वो फेस करेगा निफ्टी, क्योंकि हम सारे मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आ चुके हैं। जाहिर सी बात है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट से, आप समझो ये एरिया जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पैटर्न से जो तेजी आई थी ना, उधर के मिड पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। 24,624 की मैं बात कर रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। 24,624, 24,600 ये मान के चलिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो 24,600 भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग। जरूरी नहीं है कि आप नीचे गए एंड बस सारी चीजें हो गई, नहीं। इंपॉर्टेंट जगह है ये, 10-20 पॉइंट तो मायने रखते ही नहीं है आसपास के। तो 24,624, 24,600 ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर निफ्टी कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश कर सकता है। बट है क्या, हम जो है वो मूविंग एवरेज तोड़ चुके हैं। अब मैं उसके ऊपर आता हूं। देखिए जो आपका ना एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, मैंने ऑलरेडी 1 जनवरी को जो हमने बात करी थी, मैं आपसे कह रहा था इस साल पैसे कमा पाना ना एक इन्वेस्टर के लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आप पैसे बनाते बनाते एकदम से वो पैसा जो है गायब, आप माइनस में जाते हुए देखेंगे। ये शॉर्ट टर्म वाला साल है। रखा 4-5-6-8% का रिटर्न दिया स्टॉक ने, बुक किया, फिर वापस से देखेंगे। तो ये साल रहा है। अभी क्या, क्वार्टरली अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। आज कितनी है, 28 है, 28 सितंबर है। 9 अक्टूबर से यहाँ पर ना ये अर्निंग्स जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। सो दैट है, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं रह गया, हम अर्निंग्स में जाने वाले। क्वार्टरली यहाँ पर बताएंगे नंबर्स की। भाई जो पी रेशियो आज की डेट में चल रहा है 21.70 का, ये काफ़ी हाई देखने को मिलता है। हम 23 के अराउंड थे। 23 तो ये एक सिग्नल दे देता है कि हम बहुत महंगे हो चुके हैं, अभी भी हम महंगे हैं। तो आने वाले क्वार्टरली अर्निंग्स क्या हमें सस्ता कर पा रहे हैं, यानी कि इस मार्केट में कंफर्ट ला पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। वही चीज़ होगी जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताएगी कि हाँ भैया मेरे को पैसा डालना है मार्केट में या नहीं। अदरवाइज है इंट्राडे है, डेली बेसिस पर स्टॉक ऊपर नीचे होते रहेंगे, हमें लगेगा कि ये स्टॉक चल रहे हैं, बट एक्चुअल बेसिस पर उनमें ट्रेडिंग हो रही है, वो आपको ये काम का नहीं है। सीधी सी बात ये, जो मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा था, तो वो आपके सामने देखिए, जैसे ही मूविंग एवरेज टूटा, एक बहुत बड़ी कैंडल यहां पर बनती हुई नजर आई है। यही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 24,850 ये आपका मूविंग एवरेज का लेवल है बॉस। ये मूविंग एवरेज, यानी कि अगर 24,600 से रिकवरी आई तो वो 24,850 तक की पहली बार मान के चलिएगा, उससे ज्यादा नहीं। वो मूविंग एवरेज उधर है, वो आपको अटकाएगा। हो सकता है कि यहां से एक रिकवरी आए एंड वहीं से रिकवरी फेल हो जाए। 24,800 तक की जगह है, बस इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो समझ में आ गया। पैटर्न के हिसाब से भाई जाहिर सी बात है, हम इंपॉर्टेंट एरियाज ये सब तोड़ चुके हैं, ये सब तोड़ चुके। तो हमारे लिए पॉजिटिविटी का कोई मतलब है नहीं है। हम क्या पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते जो इस पैटर्न को, मतलब वास्तव में जो टेक्निकल बेसिस पर देख रहा था, जब ये 25,122 और 25,227 जब ये ब्रेक हुआ ना, इसके नीचे हम आए, वो उसी वक्त ही नेगेटिविटी, हाईली नेगेटिव यहां पर ना हो चुका था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ बात नहीं करी, जहां टॉप बना उधर भी बात करी थी, लेकिन ये जगह ना इंपॉर्टेंट थी। यहां पर गिरावट रुकनी थी, वो रुकी नहीं, तो वो यहां पर ना काफी प्रॉब्लम दे गई है। बहुत सारे लोग यहां पर ना इस पैटर्न में, मतलब जो पॉजिटिविटी हम लोग ढूंढ रहे थे, शायद उसमें पैसे काफी लूज कर चुके। तो ये सीधी सी बात है
कि अभी हमारे सामने कोई पॉजिटिविटी नहीं लानी है, हम लाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव रहने का कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात, अगर ये 600 नहीं बचा, जो कि लाइन चार्ट भी बता रहा है कि बचना चाहिए, मैं यहां पर देख रहा हूं एक ट्रेंड लाइन जो कि अगस्त से स्टार्ट हुई थी, एक ट्रेंड लाइन जो निकल रही है उस हिसाब से 524, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे यही लग रहा है कि शायद सेलिंग आए एंड आप कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिलेंगे 500 तक। वो एक एग्जैक्ट लेवल होगा जो एक बायर को आज की डेट में चाहिए कि मुझे थोड़ा सा एक अपटिक मिले। सबसे बेस्ट यहां पर ना दाव लगाने की, कुछ भी कह लीजिए, बैट कर लीजिए, कुछ भी कह लो, अगर निफ्टी 24,520 524 ये टच कर जाए, यहां पर मिल जाए, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका नहीं है शायद एक अपटिक एंजॉय करने का। बात सीधी सी है। और वो अपटिक कहां तक होगा? वो सीधा 850 पहली जगह, उससे ज्यादा कुछ सोचने नहीं है। तो यहां पर ना मैं इंतजार करूंगा कल की डेट में, क्योंकि कल अगर सेलिंग आती है सो दैट कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर ना 24,524 ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे यहां पर मिलेगा देन जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अगर आई, अगर मुझे लगा कि हाँ बायर्स यहां पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, देन यहां पर मैं चेज करूंगा कॉल्स को। पुट्स को चेज करने का यहां पर ना बनता ही नहीं है अभी, ये ध्यान रखिए, पुट्स को अभी चेज मत करिएगा। ये जब ट्रेंड लाइन टूट जाएगा ना, ये 500 का लेवल, तब पुट को चेज करिएगा। अभी वो पुट को चेज करने का टाइम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें यहां पर ना काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमको जाननी चाहिए। साइकोलॉजी बस ये बना लीजिए कि यहां से कोई ऑल टाइम हाई अभी नहीं, मुझे कोई ऑल टाइम हाई के लिए प्ले नहीं करना है, मुझे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि कहां से एक अपटिक आ सकता है, बस मुझे इतना देखना है, इतना खंगालना है, बाकी मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि कहां से एक बाई जोन बन रहा है बेहतरीन, और वहां से सिर्फ मैं 200 250 300 पॉइंट की यहां पर ना तेजी को प्ले करूं। इनफ इनफ, क्योंकि ऊपर से मूविंग एवरेज टूट गए, सब इंपॉर्टेंट लेवल टूट गए, तो मैं क्यों फालतू में पॉजिटिविटी की तरफ भागूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। और क्वार्टरली अर्निंग्स आई गई हैं, और अगर क्वार्टरली अर्निंग्स खराब हुई तो जाहिर सी बात है जो इंपॉर्टेंट लेवल थे 24,400 24,300 ये सब ब्रेक होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी का कोई मतलब बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ जाती है, अपनी साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पर। एंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुट की तरफ आप दौड़ना नहीं है। पुट की तरफ आप दौड़ेंगे तो हाँ 24,850 जब पहुंच जाएगा तब आप देखेंगे, अदरवाइज अभी पुट की जगह नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ बाई देखना है कि कहां पर बाई करना है, सिर्फ वो 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट के लिए कहां पर बाई जोन बन रहा है, कहां पर सबसे बढ़िया जगह है, बस उसके लिए देखिए। पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है इस पैटर्न से। ये तो अब मान ली बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न था, ब्रेक हो गया, खराब हो गया है पैटर्न, ठीक है ना। मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया जो बनते बनते रह गया, कई सारे लोग उस पर डिपेंड थे। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना ह्यूज पैटर्न था जो कि ब्रेक हुआ मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं क्वार्टरली अर्निंग्स खराब आने के आसार तो है, पैटर्न अदरवाइज फेल नहीं होता। अगर एक क्वार्टरली अर्निंग्स कहीं ना कहीं अच्छी आने के अनुमान था तो वो पैटर्न फेल नहीं होता। देखते हैं भैया क्या ही है, मार्केट टेक्निकल को बिल्कुल ना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं दे रहा है। जो इंपॉर्टेंट बचना चाहिए था उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। टूटे उसके बाद सेलिंग आना स्टार्ट हुई, वो एक अलग बात है कि इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया और सेलिंग आई, इंपॉर्टेंट लेवल टूटा और सेलिंग आई, और डेली बेसिस पर ये सेलिंग बढ़ी रही है। कैंडल के साइज बता रहे हैं कि डेली बेसिस पर वो कैंडल बड़ी से बड़ी और होती जा रही है, तो वो कुछ कह नहीं सकते। बस इतना ही हम कह सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ से एक बाई जोन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से 200 250 300 पॉइंट का यहाँ पर तेजी का एक अनुमान है, वो कहीं ना कहीं आपको 850 तक कहीं ना कहीं ले जा सकती है। उधर मूविंग एवरेज है, उधर पॉजिटिव नहीं रहना है, उधर यहाँ पर ना प्रॉफिट्स बुक करने हैं, सीधी सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर ना देखिएगा, अपनी स्ट्रेटजी में कुछ शामिल करने के लिए मिल रहा हो कुछ पॉइंट्स देखिएगा, अदरवाइज आपने जो सुना उसको लीजिए और खुद भी एनालाइज करिए, तब एक स्ट्रेटजी बेहतरीन बन सकती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।